नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग गुरु। HTML ट्यूटोरियल का ये छठा भाग है। इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं HTML का एक स्पेशल टैग, जिसे हम मार्की टैग के रूप में भी जानते हैं। मार्की टैग का प्रयोग करके हम अपने वेबसाइट पर किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग के रूप में दर्शा सकते हैं। वो स्क्रॉलिंग या तो अप एंड डाउन होगी या तो लेफ्ट एंड राइट या फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, हम किसी भी दिशा में उसे स्क्रॉल करा सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम बताते हैं आपको मार्की टैग के बारे में। मार्की टैग ये एक स्पेशल टैग है जो कि हमारे वेबसाइट पर एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के रूप में हमारे इमेज को, हमारे टेबल को, हम किसी भी DIV को या फिर किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को हम स्क्रॉल करा सकते हैं। इसके लिए इसका एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि मार्की टैग कोई भी टैग आपका अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग रहेगी वो ही आप करा सकते हैं, लेकिन जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर उसकी अच्छी तरह से हमें नॉलेज होगी तो उस एट्रीब्यूट के जरिए उस टैग को हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्योंकि देखा है नॉर्मली वेबसाइट पर हम अपने हिसाब से ही चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो या तो कलर सही नहीं होगा या फिर साइज़ छोटी होगी, लेकिन हम चाहते हैं साइज़ भी बड़ी हो, वो एक स्पेशल एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में ही वो स्क्रॉल करे। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का यूज़ करने से हमारा जो टैग होगा वो और भी अच्छा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब शुरू किए हम मार्की टैग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि मार्की टैग आप जानते होंगे, हमारे जो टैग्स होते हैं वो पेयर और नॉन पेयर होते हैं। तो ये भी हमारा पेयर टैग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्की, और यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को हमें स्क्रॉल कराना है उस टेक्स्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हमने लिखा डिजिटल लर्निंग गुरु। और ध्यान रहे, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग में ही लगते हैं। जैसे कि देखिए, और ओपन करेंगे तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमेशा हमेशा ओपनिंग टैग में लगेंगे। इसको हमने यहाँ से सेव किया और हमने इसे यहाँ पर रन कराया। आप देख रहे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं तो ये उसी बैकग्राउंड कलर पर ही ब्लैक रंग का ये जो टेक्स्ट लिखा था हमने वो चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। और स्क्रॉल होने के बाद ये देखेंगे इस लेफ्ट विंडो के अंदर चला जाएगा, फिर राइट से निकलेगा। हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज करना। जैसे ये हम चाहते हैं कि ये मिडिल में ही हो और अलग बैकग्राउंड कलर के साथ हो। तो सबसे पहले हम मार्की टैग में आएंगे यहाँ पर और एक उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर मान लीजिए हमने रेड दे दिया। अब ये पहला एट्रीब्यूट बीजी कलर के रूप में रेड दे दिया हमने। यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए, जिस एरिया में ये मार्की चल रहा है वो एरिया हमारा, उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में हो गया। अगर वाइट चाहेंगे तो वाइट हो जाएगा। यहाँ से हम कलर उसका चेंज कर सकते हैं, वाइट लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जब भी रिफ्रेश करेंगे वो वाइट एरिया में रन करेगा। अब जैसे इस फॉन्ट को बड़ा करना है, तो इस फॉन्ट को बड़ा करने के लिए हम यहीं पर इसके पहले ही एक हेडिंग के रूप में दे देते हैं, या फिर फॉन्ट भी लगा सकते थे। फिलहाल हम हेडिंग, हमारे लिए आसानी होगी, हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा और हमें पूर्ण रूप से दिखाई भी देगा। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। अब जैसे ये बड़ा हो गया इसलिए ये एरिया बड़ा हो गया, जो स्क्रॉलिंग एरिया है। हम इसे और भी हाइट इसकी और बढ़ा सकते हैं और विड्थ इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मार्की टैग है, मार्की टैग में हम यहाँ पर देंगे हाइट, HIGST, हाइट दे देंगे। हाइट के लिए हमें यहाँ पर या तो हम पिक्सल में या तो परसेंटेज में दें। तो फिलहाल हम यहाँ पर परसेंटेज में दे देते हैं 40%। पूरी स्क्रीन का 40% वो कवर कर लेगा वो एरिया। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखिए 40% ये एरिया आ गया पूरी स्क्रीन का। अब इसकी विड्थ भी हम कम कर सकते हैं, तो उसकी एक विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं, विड्थ, और ये भी हम अराउंड 40% ही कर देते हैं। ये देखिए ये 40% हो गया। अब जैसे 40, वैसे हम इसे बढ़ा देते हैं, बढ़ाने से थोड़ा सा और भी हमें स्पेस मिलेगा। 60 कर दिया हमने। अब जैसे हम चाहते हैं ये
अब देखिए राइट हैंड साइड में स्पेस ज़्यादा मिल रहा है और लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं है, तो इसके लिए हमें मार्की टैग में ही एट्रीब्यूट मिलते हैं एच स्पेस और वी स्पेस। जैसे हमें यहाँ पर हमें ये स्पेस गैप करना है, ये स्पेस मतलब हमें इधर से भी स्पेस देना है, तो इसके लिए ये होगा हमारा हॉरिजेंटल स्पेस मतलब एच स्पेस। तो एच स्पेस, अब एच स्पेस में हम कितना परसेंट मान लेते हैं, हम 20% दे देते हैं, 20%। तो 20% देते ही देखेंगे आप ये स्पेस हमें मिल गया, तो अराउंड ये हमारा सेंटर में आ गया। अब जो भी हमारी स्क्रॉलिंग होगी वो इसी के अंदर होगी, ठीक। अब यहाँ पर अगर हमें ऊपर से भी मार्जिन देनी है तो इसके लिए हम वी स्पेस दे देंगे। वी स्पेस भी आपका एक एट्रीब्यूट है, ये भी हम अराउंड 10% कर देते हैं, 10%। तो 10% से भी ये स्पेस हमारा रिलीज हो जाएगा। अब ये हमारा सेंटर में आ चुका है। तो अब सेंटर में आने के बाद अब हम और भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके जो इसका ये डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग ये है उसे हम चेंज करेंगे। तो इस डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये है इसे एट्रीब्यूट लगाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले, अब देखिए ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, अगर इसे हमें लेफ़्ट टू राइट करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक है डायरेक्शन टैग, सॉरी डायरेक्शन एट्रीब्यूट। डायरेक्शन एट्रीब्यूट में हम उस स्क्रॉलिंग जो टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल हो रहा है उसका डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं राइट, राइट दे देंगे तो वो लेफ्ट से निकलेगा और राइट की तरफ जाएगा। रिफ्रेश करते ही देखिए लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर हम वहाँ पर अप दे दें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पर डाउन दे दें तो वो देखेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमने इसका डायरेक्शन सेट किया, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बिहेवियर में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लाइड, एक होता है स्क्रॉल और एक होता है अल्टरनेट। तो इसे नॉर्मली स्क्रॉल तो होता ही है, आइए हम उसका बिहेवियर भी सेट कर दें। बिहेवियर के लिए बिहेवियर अब यहीं पर हम देंगे, जैसे सबसे पहले स्क्रॉल तो होता ही है, हम स्लाइड देते हैं। स्लाइड देंगे, देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। स्लाइड, इसका बिहेवियर जो स्क्रॉलिंग है उसका बिहेवियर स्लाइड सेट करने से देखेंगे कि वो नीचे आएगा और वो रुक जाएगा। अब जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर से ऊपर से आएगा, लेकिन स्लाइड में ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद रुक जाता है। अब यहीं पर अगर हम अल्टरनेट दे देंगे, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट में आप देखेंगे रिफ्रेश करते ही ये नीचे जाएगा और नीचे से लड़ के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये उतने ही एरिया में ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब जैसे ये तो बिहेवियर की बात हो गई, इसके बाद हम जैसे अभी इसकी गति, जैसे इसकी गति आपको लग रहा होगा कि स्लो है, फास्ट करना है, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट दे देते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट में हम पिक्सल सेट करते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 6 पिक्सल की इसकी स्पीड सेट होती है। हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ 20 कर देते हैं, हम यहाँ पर 20 दे देंगे, आप देखेंगे 20 करते ही इसकी स्पीड बढ़ गई। अगर वहाँ पर हम अगर यहाँ पर 100 दे देते हैं तो मतलब 100 पिक्सल, अब 100 पिक्सल वो रन कर रहा है, देखिए इतनी तेज़ गति से ये चल रहा है। यहीं पर अगर हम 10 कर देते हैं तो उसकी स्पीड आप देखेंगे इससे स्लो हो जाएगी, देखिए ये आपकी स्पीड स्लो हो गई। तो स्क्रॉल अमाउंट से हम उसकी गति को भी सेट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको मार्की टैग में बताया बीजी कलर, हाइट विड्थ सेट करना, एच स्पेस, वी स्पेस, डायरेक्शन, बिहेवियर और स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट तक आपको बताया गया। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि मार्की के अंदर मार्की भी यूज़ होता है, जैसे नेस्टेड, नेस्टेड आपने सुना होगा, जैसे भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो नेस्टेड रहता है। नेस्टेड में क्या होता है कि मार्की के अंदर मार्की भी आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं नेस्टेड मार्की का प्रयोग करके। तो नेस्टेड मार्की के लिए हम एक और मार्की का इस्तेमाल करेंगे।
नेस्टेड मार्की के लिए पहले जो ये मार्की दिया हुआ है इसमें से हम कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे इसका बिहेवियर, इसका डायरेक्शन और ये हाइट विड्थ भी हम हटा देते हैं। हाइट छोड़कर विड्थ हटा देते हैं। एच स्पेस वी स्पेस भी हटा देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर वर्क करेंगी और इसका बीजी कलर रहने देते हैं। बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट भी हटा देते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। अब इसी में एक और मार्की का इस्तेमाल हम करते हैं। मार्की और इसका बिहेवियर से सेट करते हैं। बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट। अल्टरनेट में आप देखेंगे कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये किस तरह से गति करेगा। इसके लिए एक मार्की यहाँ पर और क्लोज करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर 2 मार्की ओपन की थी। ये हो गया नेस्टिंग। देखिए यहाँ पर एक मार्की इस्तेमाल किया गया जिसका आपने बिहेवियर अल्टरनेट और डायरेक्शन डाउन और हाइट सेट कर दी। हाइट थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, करीब हम 60 कर देते हैं। तो अब यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर जैसे ही रन कराएंगे फाइल को, देखिए ये स्क्रॉलिंग जो हो रही है टॉप से बॉटम, बॉटम से फिर टॉप, टॉप से बॉटम, ऐसे ही ये कंटिन्यू करेगा। अगर इसका स्क्रॉल अमाउंट भी हम सेट कर देते हैं, स्क्रॉल अमाउंट में हम दे देते हैं करीब स्क्रॉल अमाउंट में हम सेट कर देते हैं 50। तो 50 देते ही आप देखेंगे उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप वो रन करेगा। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि बाउंस हो रहा है। तो ये हमारा आज के डे में मार्की टैग था। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि मार्की टैग में जैसे देखिए माउस यहाँ जा रहा है और ये स्टॉप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। यहीं पर हम सेट करेंगे ऑन माउस ओवर इक्वल, इसके अंदर हम सेट करेंगे दिस डॉट स्टॉप। रिफ्रेश करते ही जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे ये वर्क नहीं कर रहा है। जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं ऑन माउस ओवर के बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे ऑन माउस ओवर के बाद हम जैसे अभी हम उस पर माउस ले जाएं तो हमारा वो रुक जाए, और रुकने के बाद जैसे ही हम माउस वहाँ से हटाएं वो अपने आप फिर से चलने लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेंज करेंगे, काम करते हैं इसको यहाँ से चेंज करते हैं और ये मार्की हटा देते हैं नेस्टेड। इसके लिए हमारे पास एक मार्की काफ़ी है और जैसे ही हम यहाँ से उसे हटाएंगे हम यहीं पर सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम रिफ्रेश कर रहे हैं सबसे पहले, और यहीं पर हम ऑन माउस ओवर लिखेंगे। ऑन माउस ओवर इक्वल
दिस डॉट स्टॉप इसके आगे करके जैसे हम यहाँ रन कराएंगे, देखिए वैसे माउस गया यहाँ पर हम अब जैसे ही ये हमारा स्टॉप हो गया, अब इसके लिए हमें इसे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए जैसे ही माउस वहाँ से हटेगा, वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑन माउस आउट के लिए ऑन माउस आउट डॉट इक्वल दिस डॉट स्टार्ट देखिए रुका और वैसे चलने लगा। जैसे हम इसके ऊपर माउस ले आएंगे वो रुक जाएगा, और जैसे ही उससे माउस हटाएंगे, आउट होगा माउस, वो चलने लगेगा। तो ये हमारा मार्की टैग आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, इस पर कमेंट भी दे सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप ये वीडियो मंजय सिंह के साथ सुन रहे थे। धन्यवाद।